हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब बड़े होंगे। और आज आए हम अपनी सारी घूमने के लिए। मैं मम्मी के साथ आई हूँ और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है इस टाइम। दिन में तो बहुत तेज़ गर्मी मतलब धूप लगी थी तो गर्मी हो रही थी, और अभी ठंड लग रही है। फिर दिन में अभी भी कमरों के अंदर गर्मी लग रही थी, लेकिन बाहर आके हवा चलने लग गई तो ठंड हो जाती है थोड़ा शाम को आजकल। तो आज काफ़ी लेट आए हम, 5:30 हो गए, 5:30 से ऊपर हो गया टाइम। और ज़्यादा दूर नहीं आए, घर से ही नज़दीक ही है, सामने ही है, पास ही है घर। तो मैंने कहा थोड़ा आ जाते हैं घूमने। और हिसरे भी लगभग अब ख़त्म होने ही वाले हैं। कल परसों तो बहुत पक रखे थे। ये है यहाँ पे एक हिसरे का डाली। तो यहाँ पे देखिए किनगोड़े भी पूरी तरह से पक गए हैं। ये देखिए ऐसे हो जाता है नीला कलर। कल परसों मैं बता रही थी, कल परसों हरे हो रखे थे, और अब ना जो हिसरे होते हैं ना उनके जाने का टाइम हो गया ना, वो तो अब ख़त्म होने वाले, लगभग ख़त्म ही हो गए हैं। तो अब ये किनगोड़े पकने लगे हैं, ये देखो। तो ये देखिए, ये है किनगोड़ा। और आपके यहाँ इसे क्या बुलाते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ तो किनगोड़ा बोलते हैं। और बहुत ही सेहतमंद फल है ये, कई सारे इसके गुण हैं, गुणों से भरपूर फल कह सकते हैं। ये देखिए, अब कुछ डालियाँ होंगे जिनमें हिसरे होंगे, बाकी खाली दिखाई दे रहे हैं सब। अब इनका टाइम हो जाता है ना तो ये अपने आप झड़ जाते हैं फिर। ये देखिए, तो यहाँ पे भी एक किनकोड़े की डाली जिससे मैंने इतने सारे किनकोड़े तोड़े। ये देखो, ये भी खाने में मीठे होते हैं, खट्टे मीठे। तो यहाँ पे भी है किनकोड़ा, और ये देखो अंदर से कैसे होता है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, इसके अंदर से ऐसे लाल रस निकलता है। ये हो गया ना लाल हाथ यहाँ पे। ये देखो पूरा रेड कलर निकल रहा है, खाने के बाद जीभ भी पूरी लाल हो जाती है। तो ये देखो पूरा रेड कलर लग गया, ऐसा लग रहा है कि हाथ पे चोट लगी हो और खून निकल रहा हो, पूरे सेम खून की तरह है इसका रंग। तो मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ, जो पहले के मतलब बहुत कम आ रहे मेरे ब्लॉग, लेट। और जैसे मैं बनाती हूँ ब्लॉग तो वो एक हफ्ते बाद अपलोड होगा, ऐसे होता है। या फिर मैं अपलोड कर भी दूँगी तो उसे पब्लिक नहीं करती, तो इस चक्कर में ब्लॉग भी लेट ही बन रहे हैं। इस समय कुछ कलर बनाती हूँ लिपस्टिक का। मेरे काम देखो। तो दोस्तों ये रहे किनगोड़े, और मुझे एक आइडिया आया कि मैं इससे क्या बनाऊँ। मैं इससे बना रही हूँ लिपस्टिक का कलर, क्योंकि ये रेड कलर है ना, तो देखते हैं कैसा आता है इसका कलर। सारे छींटे पड़ गए इसकी। तो ये है इसका कलर। आगे मम्मी कलर बहुत अच्छा है। ये देखो, अच्छा लग रहा है। किनगोड़े की बना दे लिपस्टिक का, रानी कलर आ रखा है। ये देखो, इससे ये भी बन सकता है, लिपस्टिक भी बन गई है। देखो, अगर कोई लिपस्टिक लगा के नहीं गया और उसे किनगोड़े मिल गए रास्ते में, तो किनगोड़े लगा लेना। तो मैंने तो बस ऐसे ही देखा, फिर उसको खा लेना उस लिपस्टिक को। ये देखो दोस्तों, कितना अच्छा कलर चढ़ा है, ऐसा लग रहा है ना कि लिपस्टिक लगाई होगी, सेम कलर चढ़ गया इसका। और हाँ, लग भी नहीं रहा कि उससे बनाई होगी मैंने। ये किनगोड़ों से होममेड नेचुरल किनगोड़ों की लिपस्टिक है ये, तो इतने अच्छे लग रहे हैं। और हाथ भी देखो कितने लाल हो गए। तो इससे हम मेकअप भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा ना यहाँ गालों पे यहाँ पे लगा दें ना, ब्लश भी हो जाएगा कि
तब तो ऐसा लगेगा। तो मैंने बता दिया आपको कि अगर आप मेकअप भूल गए हो तो ये है हमारा मेकअप का सामान। चलो यार मजाक कर रही हूँ। और थोड़ा सा ही घूमे, हम आ गए जल्दी। कौन चिल्ला रहे? तो दोस्तों कैसे लग रही है लिपस्टिक, कमेंट करके ज़रूर बताना। पहले की क्लिप देखना, उसमें होंठ कैसे लग रहे हैं यार, अलग की क्या बोलना। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं घर और हमारी गाय भी पहुंच गई है घर। गाय तो पहले पहुंच गई थी और ये मतलब आज ये घर बिल्कुल नहीं आई। दिन के टाइम में ना आजकल ये पानी पीने आते हैं, 2-3 बार चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन 2 बार तो आते ही हैं। और आज ये एक बार भी नहीं आई। हम बोल रहे कहाँ गए कहाँ गए, सुबह से सबकी गाय आ गई थी, लेकिन ये इनका पता नहीं चला। तो इन्होंने क्या किया, हमें पता ही नहीं चला ये कब घर आ गई। चुपके से घर आके इन्होंने यहीं पे पानी रखा था इनके लिए बाहर, यहाँ पे इसमें इस डब्बे में पानी रखा रहता है, पूरा भरा हुआ था हमने, और इन्होंने पिया। और ये चारों ना, दोनों बछड़े और गाय, ये तो अभी भी लेटी हुई है। चारों आराम से अपने अपने जगह, नहीं अपनी जगह पे नहीं, नीचे दोनों बाछी लेटी हुई थी, और लाली तो अपनी ही जगह में लेटी हुई है आराम से, और काली यहाँ पे लेटी हुई थी। तो तब हमने देखा अरे ये तो कब के आ गए घर। तो मतलब इतनी शांत गाय है ना, कुछ ना कोई मतलब वो नहीं किया उन्होंने, किसी को परेशान नहीं किया, चुपचाप आई, पानी पिया और अपनी जगह में लेट गई। ऐसे नहीं कि कई गाय लड़ाई भी करती है ना, लेकिन नहीं, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं, अपना चुप करके आराम से लेट गई। तो ये बढ़िया लगा है ना काली, ये बढ़िया गाय है हमारी। तो अब थोड़ा मौसम भी चेंज होने लग गया है, आसमान में हल्के हल्के किनारों से काले बादल आ गए, लेकिन बारिश नहीं होगी, हो भी सकती है, कुछ नहीं पता बारिश का, क्योंकि कल परसों ऐसी बारिश आ रही थी ना कि सरप्राइज़ दे के आ रही थी अचानक से, कुछ पता नहीं चल रहा बारिश का। तो बारिश 3-4 दिन बहुत बहुत ज़्यादा बारिश हुई, खूब हो गई बारिश मतलब इस बार। तो बारिश की वजह से ना बहुत अच्छा हुआ, गाय के लिए अच्छी सी हरी घास हो गई है। जहाँ देखो ना पूरे खेत भर गए हैं, मतलब जो पहले की जितने भी सारियाँ छोटी हुई थे ना, मतलब सफ़ेद घास हो जाता है, सूख जाती घास, तो वो सारी घास ना अब हरी होने लग गई है। मतलब यहाँ से तो काफ़ी दूर है हमारे घर से, वहाँ गाय जाते भी नहीं है डर के मारे कि बाग वाग ना, तो उसी चक्कर में। लेकिन जो सामने वाले खेत है ना, वहाँ गाय मस्त करके चल रही है आराम से। इतनी छोटी छोटी घास है भले ही, पर अच्छी हो गई, अब हरी घास हो गई उनके लिए चरने के लिए, वरना इस टाइम तो कहाँ होती थी घास। लेकिन अब बारिश हुई ना तो ये मस्त हो गया। और जहाँ पहाड़ों में आग लगी हुई थी, मैंने आपको बताया था कल परसों, एक ये हमारी इस पल्ले छाल ये वाली पूरी जो पहाड़ी है वो जल गई थी। ये जो हमारे सामने है पहाड़, ये गांव दिखाई देते हैं, सारे जले हुए थे, मतलब जंगल जल गए थे कुछ कुछ। तो अब बारिश हो गई ना, तो बारिश से हरियाली आ गई होगी, तो बारिश से काफ़ी कुछ हो जाता है, काफ़ी हरियाली फैल गई मतलब। अब इसको देखो पहले, नहीं मारना नहीं है भाई, ये मेरी प्यारी बाछी है, प्यारी बाछी, बहुत ही प्यारी है।